पंजाब हुकूमत का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को हटाने का उसूली फैसला। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब भी असेंबली पेश नहीं होंगे। नून लीगी इजलास में फैसला। नून लीगी वज़रा का कहना है ऑपोजिशन चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाकर बेइज्जत करना चाहती है। हुकूमत इदारों की इज्जत करती है और उनके साथ खड़ी है। पार्टी जराये के मुताबिक 17 जुलाई को जिमनी इलेक्शन जीतकर मतलूबा तादाद पूरी करके स्पीकर को घर भेजकर नया स्पीकर लाया जाएगा। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की बजाय बजट मंजूरी की हिकमत अमली बनाई थी, जो बज़ाहिर नाकाम नजर आ रही है। पंजाब हुकूमत को फिर बहरान का सामना। असेंबली में बजट कैसे पेश और मंजूर कराया जाए, हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। बजट मुकर्ररा वक्त में पास न हुआ तो आइंदा माली साल में हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी और इदारों को फंड्स की फराहमी भी मुतासिर हो सकती है। बजट पास न होने पर पंजाब हुकूमत को विफाक से मदद तलब करना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत के लिए बजट पेश करना चैलेंज बन गया। आईजी पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तलबी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पंजाब हुकूमत का बजट पेश करने में रुकावट पर कानूनी और आइनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। स्पीकर के इक़दाम पर कानूनी चाराजोई के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात मतवक्के। आज के इजलास के लिए हिकमत अमली तय करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों के इजलास भी तलब। कायदे इस इख्तिलाफ सिप्तान खान अपने मुतालिबात के हवाले से दबाव बढ़ाने की पॉलिसी का जायजा लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे दोबारा शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएंगे तो ही बजट पेश होगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। सिंध के आइंदा माली साल के बजट का हजम 1700 अरब रुपए से ज़ायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पेंशन में भी 15% इजाफा किया जाएगा। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 332 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सूबे के तमाम अस्पतालों के बजट में 10% इजाफा किया जाएगा। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली साबित। किस किसने धांधली के लिए अहकामात जारी किए, सब पता चल गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट 1-2 रोज में पब्लिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की। नामजद लोगों का फोन रिकॉर्ड भी हासिल किया गया। शवाहिद से मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। शुरका का 3 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में डस्का ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। अरकान को अंडर इनवॉइसिंग इम्पोर्ट और इसके सद्देबाब पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में कानूनी मामलात पर कायम कमेटी के फैसलों की तौसीक दिए जाने का इम्कान। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर भी होगा। यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम निहाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका, क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। तो आज अगर इस मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा। नैब खत्म होने तक मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। नैब को खत्म करना होगा। एहतसाब करने वाला खुद को एहतसाब से बाला समझता है। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब से अपने असासे कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा IMF मुआहिदों से इनहराफ भुगतना पड़ेगा। मुश्किल फैसलों की तकलीफ इमरान खान ने अवाम को दी। इमरान खान के झूठ ने मईशत को तबाह किया। सदर का काम मुल्की मामलात में रुकावट पैदा करना नहीं, सहूलत फराहम करना है। ऐसे रवैये मुल्क की तबाही का बायस बनते हैं।
आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। शेख रशीद का दावा, ट्वीट किया, आसिफ जरदारी काफिले के 2 वजीरों को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। असम्बलियां खेल तमाशा बन गई हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं के सर्कस में नाच रही है। वजीर खजाना अनकरीब दूसरी मरतबा पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर कयामत ढाने वाले हैं। अब मसला गरीब का, पाकिस्तान की माशी और सियासी बका का है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब से मुलाकात भी होगी, ईरानी सदर से मुलाकात भी होगी। ईरान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बिजली फराहमी के मुआहिदों और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरहद पर सस्ते बाजार, बजरिया ट्रेन और सड़क राब्तों और ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के बारे में भी गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वक्त के हमरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, इस साल पाकिस्तान और अमरीका के 75 साल ताल्लुकात का दौर मुकम्मल हो रहा है। हमारी अव्वलिन तरजीह है यही कि ताल्लुकात आगे बढ़ाने हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान आएँ। पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात अच्छे करने के लिए मज़ीद इक़दाम करना है। डॉलर बेकाबू, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 रुपये 51 पैसे इजाफे से डॉलर 205 रुपये 36 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,770 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दे दिया। पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब में कहा, अगर पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। वज़ीर आज़म को कहा, हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर सख्त नाखुश हैं। मेरी तरफ से समरी जाती है और वज़रा मुझे कोसते हैं। सख्त फैसले नहीं किए तो तबाही होगी। हम पेट्रोल पर 19 और डीजल पर 53 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। श्रीलंका में बहुत सब्सिडी दी गई, वो दिवालिया हो गया। कब तक हम दोस्तों के पैसों पर चलेंगे? बड़े फैसले आप तब ले सकते हैं जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसीलिए हम कामयाब हुए कि शौकत तरीन साहब ने पिछले साल 3 जून को हमारे 25 अरब के बकाया जात जो है वो एक ही दिन में रिजॉल्व कर दिए। इमरान खान ने मुश्किल फैसले लिए, गैर मुल्की कर्जों की अदायगी की गई। 3 साल में 75 अरब रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू जमा हुआ, जो रिकॉर्ड है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, विलेज काउंसिल की सतह पर कोई सूबा कर्जा नहीं देता। 40-50 साल कर्जों में इंटरेस्ट रेट 1% या इससे भी कम होता है। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट गुज़श्ता रोज़ पेश किया गया। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा। तारीख में पहली मरतबा 63,000 मुलाजमीन को भी मुस्तकिल कर दिया गया। पेट्रोल के बेदरीग इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकारी मुलाजमीन और महकमों को फ्लैट कार्ड देने का फैसला किया गया। मुल्क में तवानाई का बहरान कम ना हो सका। मजमूई शॉर्टफॉल 5,700 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 22,053 मेगावाट, जबकि तलब 27,926 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। ज़्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। इस्लामाबाद रीजन में 4 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तौहीन रिसालत पर अरकान कौमी असम्बली का भारत से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा, शदीद गम व गुस्से का इजहार। कहा, भारत से सिफारती ताल्लुकात, मसनूआत का बायकॉट और सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अरकान असम्बली ने तौहीन रिसालत के मामले पर करारदादों और तकरीरों से बढ़कर अमली इक़दाम उठाने पर जोर दिया। हुकूमत से मामले को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का मुतालिबा किया। कहा, अब भारत को आंखें दिखाने का वक्त आ गया है।
बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हमारा मुतालबा है भारत इस सिलसिले को फौरी बंद करे। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। सिंध हुकूमत ने गुस्ताखी के मामले पर वफाक को भी खत लिख दिया। वफाक की वज़ीर शरीर रहमान कहती हैं, आलमी बरादरी भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात का नोटिस क्यों नहीं ले रही। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली को हटाने का असूली फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीगी वज़रा का कहना है कि 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मतलूबा तादाद पूरी करके नया स्पीकर लाएंगे। ये भी फैसला हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब असम्बली नहीं आएंगे। ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाकर उन्हें बेइज्जत करना चाहते हैं। हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। आईनी माहिरीन से मुशावरत का मकसद रास्ता निकालना है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब असम्बली नहीं आएंगे। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त एक अहम जो मुशावरती इजलास है वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इस वक्त जारी है। इस इजलास में नून लीग ने जो आईनी माहिरीन है, जिनमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब शामिल हैं, उन समेत दीगर जो आईनी माहिरीन है उनसे तफसीली मुशावरत की है। और उसमें उन्होंने ये मशवरा मांगा है कि अगर माली साल 2022-23 का बजट पेश नहीं हो पाता तो क्या क्या कानूनी और आईनी मसाइल पेश आ सकते हैं। उसमें जो राय दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 1 जुलाई तक तो पुराने बजट के मुताबिक हुकूमत पंजाब अपने तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दे सकती है। इसके साथ साथ हुकूमत ने स्पीकर को हटाने का भी उसूली फैसला कर लिया है और ये तय पाया है कि 17 जुलाई आइंदा माह जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं पंजाब के 20 मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पर अक्सरियत लेने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली को यकीनी तौर के ऊपर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के जरिए लाजमी तौर पर हटाया जाएगा, ताकि आए रोज का ये जो मामला है कि स्पीकर हुकूमती और जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की राह में रोड़े अटकाते हैं उनको यहाँ से हटाया जा सके। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया है कि आज के भी जो बजट इजलास है उसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि हुकूमती वज़रा का ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन वाले चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तस्दीक करना चाहते हैं। तो आज के इजलास में जो कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में इस वक्त भी जारी है, हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जैसे कल भी चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को स्पीकर और अपोजिशन के बार बार इसरार के बावजूद नहीं बुलाया गया था, तो आज भी इन दोनों जो अहम शख्सियात हैं उनको आज के बजट इजलास में भी नहीं आने का कहा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। पंजाब हुकूमत के लिए बजट पेश करना चैलेंज बन गया। आईजी पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तलबी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पंजाब हुकूमत के लिए बजट पेश करना एक चैलेंज बना हुआ है। आईजी पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तलबी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पंजाब हुकूमत का बजट पेश करने में रुकावट पर कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला भी किया गया है। हुकूमत के लिए बजट पेश करना एक चैलेंज बन गया है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां असलम से। जी असलम, आप बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? आज भी अब से कुछ देर बाद 1 बजे इजलास होना है, गवर्नमेंट की क्या तैयारी है और अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी? आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से आज भी बजट पेश करने की कोशिश की जाएगी। आज दोनों जानिब से जो है वो काफ़ी प्लानिंग की गई है। एक जानिब हुकूमत जो है वो अपना इजलास उन्होंने बुला रखा है, जिसमें पंजाब असम्बली के आज के इजलास के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सब्तान खान ने भी जो है वो अपोजिशन का इजलास तलब कर लिया है, ताकि आज जो उनके मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा सके। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन का एक मुश्तरका इजलास जो है वो भी आज शेड्यूल में है, जिसमें जो है वो आज क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाना है, यानी कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोबारा आज जो है वो सर जोड़कर बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज जो है वो काफ़ी बातों पर
इत्फाक हो गया था, मुकदमात की वापसी पर भी इत्फाक हुआ था, लेकिन आईजी और चीफ सेक्रेटरी की यहाँ मौजूदगी और उनकी तरफ से माफी के मामले पर जो है वो पेशरफ नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से बजट पेश नहीं किया जा सका था। आज भी इन मामलात पर जो है वो बात होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को जो है वो पेश लाजमी यहाँ पर जो है वो होना होगा और उन्हें माफी भी मांगनी होगी। दूसरी जानिब 15 से 19 अराकीन जो हैं वो भी आज जो पुलिस की जानिब से ज्यादतियां की गई आज़ादी मार्च के मौके पर, उस पर जो है वो अपना इजहार ख्याल जो है वो भी करेंगे। गोया दोनों जानिब से आज तैयारियां भी जारी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि बजट जो है वो गवर्नर पंजाब ने बजट सेशन कॉल किया था, लेकिन बजट पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस मामले पर जो है वो अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाया जा रहा है और इस हवाले से भी मुशावरत जो है वो की जा रही है। लेकिन जैसे ही ये 1 बजेगा उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि हुकूमत की क्या प्लानिंग है, अपोजिशन की क्या प्लानिंग है और किस तरह ये मामला जो है वो दोनों मिलकर आगे बढ़ाते हैं। जी, पंजाब हुकूमत के लिए बजट पेश करना एक चैलेंज बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पंजाब का बजट तो पेश नहीं हो सका, लेकिन सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट में नए माली साल के तरक्याती मंसूबों में कराची एक बार फिर नजरअंदाज। आपको आगाह कर रहे हैं K4 और S3 मंसूबों के लिए सूबाई बजट में कोई रकम नहीं रखी गई। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज़ मुगीरी ने। इम्तियाज़, आप ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध के बजट को पेश करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी, और ये भी बताइएगा कि कराची को एक बार फिर नज़रअंदाज क्यों किया गया। देखिए जी, इस वक्त सिंध काबीना का इजलास जारी है और बजट तजावीज़ थी और जो स्कीम्स थी उसकी मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध काबीना के साथ सर जोड़ के बैठे हैं। 1700 अरब से ज़ायद का बजट उन्होंने मंजूर कर लिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला कहते हैं कि ये गरीब दोस्त और आवाम दोस्त बजट है, जिसको मुश्किल हालात में मंजूर किया गया है। जबकि सिंध असम्बली में 3 बजे सिंध असम्बली का जो बजट इजलास होगा वो शुरू होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये बजट पेश करेंगे। और इस बजट में खासतौर पर कराची शहर के लिए जो स्कीम्स रखी गई हैं, सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के 332 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि जो चलने वाली स्कीम है 7 अरब 70 करोड़, जबकि 6 स्कीम है 3 अरब 10 करोड़ के मुख्तस की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 अरब 57 करोड़ रुपए की स्कीम्स रखी गई। K4 और S3 मनसूबों के लिए सूबाई बजट में कोई रकम नहीं रखी गई और कराची शहर के लिए इतना बड़ा बजट जो है वो जो स्कीम्स हैं वो जो कहा जा रहा था वो नहीं रखी गई। सिर्फ 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 332 जो तरक्याती प्रोग्राम के ADP का जो बजट रखा गया उसमें, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। जबकि पेंशन और तनख्वाहों के हवाले से 15% तनख्वाहें मुलाजमीन की बढ़ाई गई हैं, 5% जो है वो पेंशन में इजाफा किया। इससे पहले ये गौर किया जा रहा था कि पेंशनर्स को भी 15% उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में भी 15%, लेकिन सिंध काबीना में मंजूरी सिर्फ 15% जो है वो तनख्वाहों की दी गई है और 5% जो है पेंशनर्स के लिए तनख्वाहें दी गई। जबकि इस हवाले से जो सिंध में मुख्तलिफ नए कारोबार के टैक्स के लिए टैक्स छूट दी जाए, इस पर काबीना ने फैसला किया है। इजलास में ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को 30% जो है डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा और माजी में मिलने वाले एडाक जो अलाउंसेस तनख्वाह में जम करने का फैसला किया गया है। जबकि ये जो मजमूई बजट है जिसमें वज़ीर आला सिंध पेश करेंगे, इसमें वफाक से NFC का शेयर 1050 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि सूबाई टैक्स का हदफ 374 अरब रुपए रखा गया। इलेक्शन के 22 इश्तिहारात की बजट 4 अरब रुपए से बढ़ाकर 8 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई थी और वो रखा गया है। इसके साथ साथ अमन अमान के लिए 132 अरब रुपए, सिंध पुलिस के लिए 115 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तवानाई के बजट में 33 अरब रुपए, ज़राअत के बजट में 24 अरब रुपए और शराहों और दीगर तामीरात के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि वज़ीर आला कुछ देर में यहाँ आएंगे और बैठेंगे, अपनी पार्टी के साथ इजलास करेंगे और दीगर जो जमातें यहाँ MKM और तहरीक इंसाफ वो भी गौर करेंगे। लेकिन MKM की तजावीज़ को कहा जा रहा है कि इस बजट की स्पीच में और बजट के तजावीज़ और स्कीम को शामिल कर लिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली बना रही है, वो अपना एहतजाज करेगी इस बजट के हवाले से। जी, सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ मुगीरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।